अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमें थी कि हमें स्कूल में शीट रेडी करने का बताएं कि हमने स्कूल में शीट कैसे रेडी करनी है छोटी क्लासेस में भी, ताकि बच्चे इजीली वर्क कर सकें। तो उसके मुतालिक अब वीडियो है, तो इसमें आप उर्दू की भी शीट का बता देता हूँ और इंग्लिश का भी किस तरह आपने रेडी करना है। तो यहाँ पे आप ये जो मार्जिन दी हुई हैं तो इन पे आपने मार्जिन भी लगाने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप स्केल के साथ मार्जिन लगा सकें तो मार्जिन भी लगा लें। मैं चलें आदि तौर पे मैं यहाँ पे मार्जिन की लाइन दे देता हूँ। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ दे देता हूँ। आप मार्जिन का कट भी इस तरह बना सकते हैं, वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको बता दूंगा। मार्जिन के लिए कट कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखा दूंगा। एक दफ़ा में भी आप लाइन लगा सकते हैं। मैं ये वैसे ही हाथ से लाइन लगा रहा हूँ। आपने कोशिश करना है कि आपने जो मार्जिन लगाना है सीधा सीधा लगाना है और फुट का इस्तेमाल करना है स्केल का। तो यहाँ पे सिर्फ आपके समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सर आप फौरी तौर पे वीडियो बनाएं ताकि हमें पेपरों में अच्छे नंबर हासिल कर सके पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, ताकि क्लास में हमारा पेपर अपने नाम के साथ तारफ़ के साथ जब रेडी करें तो सबसे खूबसूरत पेपर हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आपने क्या करना है, क्योंकि स्कूल के में आपने अपने क्लास का तारुफ देना होता है पेपर के लिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपका नाम आ गया, नाम आ गया। ये आपने 2-3 डॉट आगे मार्जिन के साथ आपने अटैच नहीं करना, आगे आप रखोगे और इससे आपने यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे अपना नाम लिख दे दें। मैं यहाँ पे फ़िलहाल आर्जी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पास ही चले नाम दे देता हूँ अहमद अली। ये आदि तौर पे मैंने नाम लिख दिया अहमद अली। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है 3 डॉट छोड़ के, ताकि ये जो लफ्ज़ हैं और सेंटर में इसी तरह बराबरी में स्पेस छूटती जाए। तो यहाँ पे आगे आपका आ जाएगा रोल नंबर। रोल नंबर जो भी आपका है क्लास में, आप यहाँ पे रोल नंबर लिख दें। चलें, मैं वैसे ही अपने पास से कोई नंबर लिख देता हूँ, 1-2 कर देता हूँ। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आ गया वो आप इधर इसके आगे भी लिख सकते हैं। आपका अगर नाम बड़ा है तो एक लाइन यहाँ पे नाम दिया तो नीचे वाली लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी आप हेडिंग दें किस तरह अपने नाम का, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप पेपर का रेडी करने में आपको आसानी हो। आगे आपकी आ जाएगी क्लास। यहाँ पे जमात भी आप लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं। चले मैं जमात लिख देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जमात का लिखते हैं उर्दू में। जमात आपकी चाहे जो भी है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, जो आप लिखना चाहें तो जमात का आप ऐड कर देंगे। तो मैं सिंपल इधर कोई भी एक चलें कर देता हूँ, मैं हफ्तम कर देता हूँ। अगर आपके ये लफ्ज़ जुड़ रहे हो तो आपने क्या करना है कि एक लाइन छोड़ के अपनी शीट को रेडी कर देना है। मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, ताकि आसानी से आप ताकि अपनी शीट रेडी कर सकें। जमात के बाद आगे हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट।
यहाँ पे पेपर भी आप लिख सकते हैं, पर्चा भी लिख सकते हैं, मजमून भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मजमून कर देता हूँ। अब मजमून में आपका जो भी सब्जेक्ट है, मुतालिया है, इस्लामियात है, उर्दू है, जो भी आप देना चाहें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे उर्दू लिख देता हूँ। उर्दू की हेडिंग में कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है कि तारीख़, जो डेट हमने देनी होती है। तारीख़ अगर ऊपर आपके पेपर पे डेट का दिया गया है तो ऊपर आप लिख सकते हैं, वरना तारीख़ का एक तो ये सहूलत होती है कि आपको मालूम होता है कि हमारा ये फ़लाँ डे को हमारा पेपर हुआ था, फ़लाँ तारीख़ को। और इसमें टीचर को भी ज़रा सहूलत हो जाती है कि जब वो पेपर चेक करते हैं तो उन्हें आसानी हो जाती है, पेपर में उन्हें डेट वगैरह जो होती है लिस्ट तैयार करने में आसानी होती है, डेट वगैरह दे के। 5/5/2 025। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है तारीख़ के बाद, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम दे दें, कोई भी स्कूल का नाम है, यहाँ पे आप अपना नाम स्कूल का लिख दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जगह छोड़ देता हूँ, या स्कूल का नाम मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। स्कूल का नाम आपका आ जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट कर देता हूँ ज़रा वैसे खूबसूरती के लिए, सिर्फ ये आपको बताने के लिए। अब इसके नीचे जो आपने वर्क करना है, यहाँ पे आपने फिर मार्जिन लाइन दे देनी है। यहाँ पे भी आपने मार्जिन लाइन दे देनी है। अब ये मार्जिन लाइन देने के बाद आपने करना क्या है कि सेंटर में यहाँ पे मुख्तसर सवालात, हल सवालात, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग, इन तीनों में से आप लिख सकते हैं हल पेपर, हल पर्चा, ठीक है, हल सवालात। तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि हल सवालात की या दे देता हूँ हेडिंग। अब यहाँ पे आपका जो भी 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, जिस हिसाब से आपके स्कूल में पेपर होते हैं तो वो उस हिसाब से। अब ये चीज़ ज़रा समझने वाली है कि यहाँ पे आप अगर फ़र्ज़ करें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे फ़िलहाल कुछ ये होता है कि ऑब्जेक्टिव अलहदा दे देते हैं बच्चों को करने के लिए, वो वहाँ पे वो फिल करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पेपर पे फिर अगर वो देखा जाए तो पहला क्वेश्चन में आ जाता है, तो यहाँ नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे देता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, लेकिन आपने क्या करना है कि क्योंकि हम उर्दू का रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 2 देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। सीन लिख के भी आप दिखा सकते हैं आगे 2 की बनावट, और इस तरह भी। यहाँ पे ये मैंने सवाल नंबर 2 की हेडिंग दे दी। अब इसे मैंने यहाँ से ये ब्रैकेट कर दूँगा,
अब आपने करना क्या है कि नेक्स्ट अब इसकी जो सवाल नंबर 2 में अगर आपकी जुज़ दी गई हैं या क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हैं तो फिर तो आपने क्वेश्चन नंबर देते जाना है। अगर जुज़ नंबर के हिसाब से है तो फिर क्वेश्चन में आपके कोई 5 क्वेश्चन आ जाते हैं जुज़ नंबरिंग के हिसाब से। तो आपने क्या करना है कि एक इसमें याद रखना है कि जो जुज़ आप हल कर रहे होंगे 1 हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद 2 में से पहले जो भी जुज़ हल करेंगे नंबर आपने जुज़ उसी जुज़ का ही लगाना है। अगर आप समझे कि ऊपर यहाँ पे 1 जुज़ दे देते हैं और लिख आप 3 और 4 रहे हैं या 5 लिख रहे हैं तो फिर ये होता है कि टीचर के लिए भी मसला बनता है कि उन्हें पेपर चेक करने में भी थोड़ा सा होता है। तो उसमें क्योंकि आपने क्वेश्चन कुछ बच्चे ऐड नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आप देते हैं तो वो अलहदा बात है, अगर क्वेश्चन नहीं देते तो फिर आपने क्या करना है, जो जो आप हल कर रहे हैं उसी की नंबरिंग देंगे। अगर फ़र्क करे मैंने क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 लिया और जो नंबर भी मैं 2 ही ले रहा हूँ ये, तो आपने फिर उसी जुज़ नंबर 2 की आपने हेडिंग देनी है। और इसके बाद जब आप हल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको टीचर कोई कहता है कि आपने क्वेश्चन लिखना है तो यहाँ पे क्वेश्चन की मार्किंग कर दें, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट आप आंसर लिखें तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 3 डॉट अंदर रहते हुए यहाँ पे जवाब और इसमें एक चीज़ और बताता जाऊँ कि जब आपने ये लिखना शुरू करना है इसकी बराबरी में आपने यहाँ से ये मैं यहाँ पे एरो का निशान बना देता हूँ। आज की बराबरी में यहाँ से आपने स्टार्टिंग पकड़नी है, कोई भी है लफ्ज़ यहाँ से मैं इधर हम लफ्ज़ कर देता हूँ। तो इसकी बराबरी में यहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है और यहाँ से भी आपने 3 डॉट पहले यहाँ से ये देखिए 3 डॉट पहले आपने इसे ख़त्म करना है। अगर देखें लफ्ज़ इधर क्योंकि कुछ बड़े लफ्ज़ होते हैं मार्जिन पे चढ़ जाते हैं तो आपने क्या करना है, लफ्ज़ों को इस तरतीब से लेके आना है कि 3 डॉट पहले यहाँ से ये लफ्ज़ ख़त्म हो और यहाँ से भी आपने 3 डॉट आगे से, ठीक है। जैसे जवाब का शुरू किया था बिल्कुल उसकी बराबरी में हमने इधर से लिखना शुरू करना है और इधर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी इसकी बराबरी में यहाँ पे ताकि ख़त्म हो जाए या फिर पहले ख़त्म हो जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो बाकी लॉन्ग तहरीरों में भी आपने यही रखना है कि ताकि मार्जिन के अंदर आपने काम करना है। उसके बाद जब अगर फ़र्ज़ करें कि आपके ये कंप्लीट हो गया तो आपने क्या करना है, सेंटर में आपने मार्जिन लाइन दिखा देनी है। इस तरह अब यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है इसी तरह आपने फिर जो नंबर 3 उसका भी आपने इसी तरह लिखना है। फिर उसे आपने नीचे और आप अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि ब्लैक मार्कर का आप सिर्फ एंडिंग लाइन और यहाँ पे जो नंबरिंग देते हैं उनमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप साइडों पे नंबरिंग करते हैं तो ब्लैक मार्कर का आप उधर यूज़ करें या फिर एंडिंग लाइन जो होती है इसमें आप इस्तेमाल करें। तो इस तरह आपने पेपर को अपने रेडी करना है और इस तरह अपने पेपर पे वर्क करना है ताकि आपका पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से शुरू से आपकी एक आदत बन जाए जिसमें आपको बड़ी क्लासेस में भी फ़ायदा होगा। और सेम प्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो सेम बड़ी क्लासेस की तरह आपको समझाइए ताकि उसमें आपको आसानी हो।